नमस्कार। अब हम राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में उपस्थित है, जो बाबा जयराम दास की तपोस्थली है। बाबा जयराम दास का बड़ा मंदिर है और यहाँ पर आचार्य कमलकांत जी जो गुरुकुल के अंदर जो मरीजों का इलाज करते हैं, और यहाँ पर एक पहले मरीज रहे हैं, अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो सामने देख पा रहे हैं। भाई साहब का परिचय करवाते हैं, कहाँ से हैं और किस प्रकार से पहले बीमारी हुई और किस प्रकार से इनका इलाज हुआ, कैसे इलाज हुआ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मेरा नाम मुरली जोशी है। मैं जिला राजस्थान नागौर ज़िले से डेगाना जंक्शन से बोल रहा हूँ। मेरे ब्लड कैंसर था। आज से 1 साल पहले मैं जयपुर एसएमएस के अंदर था। वहाँ मैं जब जयपुर एसएमएस में था, इलाज कराने गया, तो उस दौरान मेरा वज़न था 88 और उसके बाद में कीमोथेरेपी हुई मेरे को 4-5 महीने। 4-5 महीने में मेरा वज़न हो गया 45 के करीब। ठीक है, ऐसे करके मतलब वज़न हो गया तो 40 से 50 के बीच में इतना हो गया कमज़ोर कि बिल्कुल मतलब आप कह नहीं सकते। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, उसमें देखना आप मेरी ओरिजिनल फ़ोटो, कोई भी मिक्सर नहीं है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा कैमरे में यदि मोबाइल है तो बिल्कुल है ना साहब, बिल्कुल है जी। देखिए दर्शकों, जो कैमरे में हम दिखाएंगे आपको पहले शरीर की क्या स्थिति, बीमारी से क्या स्थिति हो गई थी, और भाई जो अब आपके सामने जो दिख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, और वेट भी शायद 1 साल पहले की फ़ोटो है मेरी। थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। 1 साल पहले की है, रियल फ़ोटो है। तो ये कैसे बीमारी हुई, कितनी आपको समस्या हुई, कहाँ ट्रीटमेंट हुआ, आपको राजीव दीक्षित गुरुकुल का कैसे पता चला और किस प्रकार का ट्रीटमेंट चला? ये बीमारी मेरे मतलब देख लो करीबन 2 सालों से मेरे हाथ पांव वगैरह दर्द होते थे। मतलब डॉक्टरों के पास जा के परेशान भी हो गया। उसमें मेरे एक लोकल डॉक्टर है, जो डॉक्टर राठौड़ है, जगदम्बे सिंह जी राठौड़ हैं, डेगाना जंक्शन के रहने वाले। उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक बार वहाँ जाके जांच करवा के आओ। ये तो मैंने फिर उस टाइम गया जोधपुर 2-3 दिन में एमडीएम में भर्ती रहा। वहाँ पे भी मैंने जांच करवाई, तो वहाँ मेरा ब्लड कैंसर का निकला। तो फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अपने को खाना पीना ऐसा नहीं है तो ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है। फिर मैं गया जयपुर के अंदर भी, वहाँ मैंने देखा, वहाँ भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसमें भी वही ब्लड कैंसर। तो फिर मैंने कहा अब तो क्या है, तो फिर मैंने घरेलू राय ली डॉक्टर से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसका कीमोथेरेपी वगैरह ये ट्रीटमेंट करवाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैंने कीमोथेरेपी वगैरह करवाई, 4-5 महीने हॉस्पिटल में भी रहा। वहाँ मेरी स्थिति ऐसी हो गई, वज़न 88 था हॉस्पिटल में जब गया, और वो इलाज के दौरान उसके बाद में मेरा वज़न हो गया, आपको बताया मैंने 50 मतलब 40 से 50 के अंदर वज़न हो गया पूरा। ऐसे करके फिर मैंने कहा कि अब अपन ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई आयुर्वेदिक ही लेंगे, क्यों इंग्लिश से मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अकड़न होती थी शरीर में, तकलीफ़, परेशानियाँ, बहुत हालत ख़राब थी। तो फिर मैं यहाँ आने से पहले मेरे बुआ जी थे, तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया था। तो मैंने कहा भाई चलो चलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ मैंने कंटिन्यू 10 महीने हो गए, मैं हर महीने आता हूँ यहाँ पे, और हर महीने मैं आके यहाँ से राजीव दीक्षित गुरुकुल में आके कमलकांत जी से पूरी मतलब दवाइयाँ वगैरह लेके जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं आज देख लो आपके सामने ये हूँ ओरिजिनल। तो पहले क्या खर्चा हुआ और अब इस उपचार के दौरान कमलकांत जी के पास कितना खर्चा आया? पहले मेरे इंग्लिश में जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और अब है यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये मात्र 10 महीने में खर्च हुए मेरे। तो आपको बीमार हुए थे, पहले क्या लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, आपको क्या महसूस हो रहा था? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे गांव में आप किसी को जाके पूछ लो, जितने भी मिलने वाले आए थे ना, सब ने कहा था कि ये बच नहीं पाएगा। आप खुद देख लो स्थिति फ़ोन में क्या है, और कैंसर जैसी बीमारी में कौन सोचता है कि बच जाएगा इसमें। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है। देखिए दर्शकों, जैसे भाई साहब ने बताया, और ये मौत के मुंह से आकर के बचे हैं, ये गौ माता का आशीर्वाद है। आचार्य जो राजीव दीक्षित गुरुकुल है, यहाँ का आशीर्वाद है, कमलकांत जी जो आचार्य हैं उनका आशीर्वाद है, और ये बच पाए हैं। पिछले दिनों हमने जो एक ब्रेन ट्यूमर का मरीज़ दिखाया था, ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ की भी इसी प्रकार की हालत थी। वो बता रहा था कि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और मैं लूटने के बाद में यहाँ आया था। तो दर्शकों, हमने
पहले भी आपको दिखाया है और कुछ अंदर भी मरीज हैं उनका भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर अनेकों असाध्य बीमारियों का इलाज होता है। आचार्य कमलकांत जी से भी हम आपको मिलाएंगे, बताएंगे। और ये जैसे आप मंदिर देख रहे हैं, गौशाला देख रहे हैं, ये बड़ा प्राकृतिक मंदिर है, ये प्रकृति की एनर्जी का बड़ा भंडार है और यहाँ पर असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो आचार्य जी से बात करवाएंगे आगे की, आप हमारे साथ बने रहें। तो अभी हमने एक जो ब्लड कैंसर का मरीज था उससे बातें करवाई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राजीव दीक्षित गुरुकुल है, यहाँ पर जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। देखिए सभी जो यहाँ पर मरीज ठीक हुए हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और मरीज यहाँ पर जो बैठे हैं इनसे बातें करवाते हैं किस प्रकार से उनको क्या समस्याएं थी। तो यहाँ पर इनसे, जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है? संजय कुमार। कहाँ से हो? तिगरा से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी। आपको क्या समस्या थी, कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखो मेरे को मेटास्टैटिक वो डिटेक्ट हुआ था, तो एलोपैथी में इलाज लेने के बाद ना किडनी लीवर पे सिम्टम रह गए थे। तो डॉक्टर बोले कि भाई किडनी को निकाल देंगे और लीवर को तो फिर भी हम नहीं छेड़ सकते, दोबारा कीमो देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से दवाई ली गुरुकुल पाली से, तो 6.5 महीने दवाई खाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 साल हो गए, फरवरी में मेरे को 3 साल हो गए कंप्लीट, कोई दवाई नहीं ली उसके बाद से। पहले कितनी बार कीमो लिया, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ? भाई 28 कीमो लिए मेरे को एलोपैथी में और लगभग 7-8 लाख रुपए, 8 लाख के लगभग खर्चा आ गया था। यहाँ पर कितना खर्चा आया? यहाँ तो लगभग 40-45 हज़ार के लगभग, बस 40,000 समथिंग बस। अब क्या महसूस कर रहे हो? बिल्कुल फिट है जी। क्या कोई चेकअप करवाया है? चेकअप तो गुरुजी क्लास से लेते हैं, नाड़ी वगैरह नाड़ी शोधन करते हैं भाई, और नाड़ी देख के ना और ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपना ये जो चेकअप है वो करवाते हैं। मैं डॉक्टर के पास भी जाता हूँ वहाँ पे, तो वो भी सही बता रहे हैं। जैसे कैंसर के सिम्टम काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी आप तो बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छी खुशी फील हो रही है जी। पूरा घर का काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सारा। यहाँ किस प्रकार का क्या कार्यक्रम था आज? आज तो ये कैंसर क्लास थी, बता रहे थे भाई जो ठीक हुए पेशेंट हैं उनको भाई कोई गलत तो नहीं खान पान कर रहा है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भाई कुछ क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। लगातार 5 साल तो हमारे अपनी निगरानी में रख रहे हैं। देखिए दर्शकों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बहुत महंगा इलाज है और महंगा इलाज भी जब तीसरी स्टेज आ जाती है तो आदमी की स्थिति इतनी नाजुक होती है कि उसका जीवन बिल्कुल खतरे में होता है। और यहाँ पर और भी मरीज हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं, क्या नाम? औरंगाबाद से हूँ जी, अत्तर सिंह मेरा नाम है जी, और मेरा लीवर कैंसर थी जी। लीवर कैंसर थी? कब, कितने दिन पहले थी, क्या समस्या? 3 साल हो जी, मन दवाई बंद करी, यहाँ से भी नहीं लेता, भी दवाई नहीं ले। तो यहाँ से कितने दिन दवाई ली आपने? 1 महीना ली थी जी। तो बाहर जो दवाई ली थी, टेस्ट करवाया था, क्या बताया था डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोले लीवर कैंसर है भाई, इसको ले जाओ घर, यो 2-4 दिन कहाँ की सेवा करो। दिल्ली आना नहीं गई, रोते काड़ा नहीं गई। सुना है कि परिवार वाले भी कह रहे थे, सब जो आखिरी समय मिलने के लिए आपके पास आने लगे थे। सब गांव का रिश्तेदार सब मिल जा था, बोले भाई ये तो आखिरी को से बस खत्म होने वाला है। पाछा एक बुढ़ा आदमी ने बताया दिए, बोले उरे पल्ली दे है एक देसी दवाई, बोली हो। फिर वह मेरी लड़की दिल्ली पुलिस में हुआ, उरे ले आई, मैंने उरे ले आई तो वहाँ कमलकांत जी को बोलो 1 महीना ही दवाई मिली, फिर यो कहीं कारण पकड़े गए, फिर वो दवाई बंद हो गई। मैं तो 1 महीना में कति टनाटन हो गया, खूब जमींदारों करूँ, तगड़ो सारो काम करूँ, घर को खेती को करूँ, पानी देना लावणी करनी, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल हो लिया दवाई बंद करी, 1 महीने दवाई ली थी, कति टनाटन। दूसरे मरीज और हैं, मरीज नहीं है, अब तो स्वस्थ है, पहले मरीज थे जी। क्या नाम? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 2 साल पहले गोल्ड ब्लडर में कैंसर हुआ था, फिर मैं दिल्ली एम्स गया, वहाँ मैंने टेस्ट वगैरह करवाया, उन्होंने सजेस्ट किया कीमो लेने का, फिर मैं कीमो नहीं लेना चाह रहा था। फिर मैं यूट्यूब पर कमलकांत जी का वीडियो देखा, फिर मैं यहाँ आया, इन्होंने मुझे दवा दिया, मैं इनका दवा खाया, 2 महीने में ही ठीक हुआ। 2 महीना बाद में जांच करवाया था तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। बाकी मैंने 6 महीना दवा इनका खाया, पूरा ठीक हो गया। अब मैं 2 साल हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है अब जो है सो।
मोस्टली देखते हैं लैब में भी बड़ा खर्च आता है। जो एक वही टेस्ट 50 रुपए में होता है उसी का 500 रुपये लेते हैं। डॉक्टरों की आपस में कमीशन होता है, एक हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल से कमीशन होता है। और आयुर्वेद में और पैथोलॉजी में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? अंतर कि यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं है, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो लोग लुट जाते हैं एलोपैथी में जा करके, यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। जैसे आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, एम्स है, बड़ी हॉस्पिटलें हैं। और अरविंद केजरीवाल जो पीछे मुख्यमंत्री हैं रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटलों में उन्होंने बड़ी अच्छी सुविधाएं दी हैं, लेकिन सब सुविधाएं फेल हुई हैं। सब सुविधा फेल है। जैसे कहने मात्र को है, वहाँ तो एलोपैथी में तो कुछ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। जैसे तो आयुर्वेद के सामने में, आयुर्वेद से तो इतना जल्दी ठीक हुआ, इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे तो ऐसा होता है। लेकिन एलोपैथी में तो कुछ नहीं होता है। एलोपैथी में तो पेशेंट कीमो लेता है, रेडिएशन लेता है, हताश हो जाता है, अंत में मरता ही है जैसे। लेकिन यहाँ तो मुझे अच्छी ज़िंदगी मिली, हंसते खेलते में ठीक हो गए हम। सबसे बड़ी बात तो यह है खुशी की। तो वहाँ क्या खर्चा लगा, यहाँ कितना खर्चा लगा? वहाँ तो करीब लाखों रुपया तक 3 महीने तक जो है सो टेस्ट में ही खर्चा हो गया। यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं लगा, यहाँ तो मैं ऐसे ही ठीक हो गया समझिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए दर्शकों, कुछ और भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। जी, काफ़ी मरीज जा चुके हैं और ये मरीज क्या आप तो स्वस्थ हैं, पहले मरीज थे? जी जी, कैसे क्या समस्या थी आपको? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था जी। तो 2021 में मैंने यहाँ से आचार्य जी से ट्रीटमेंट लिया 6 महीने का, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी से मेरी हर साल मैं रिपोर्ट करवाती हूँ, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। हाँ तो जी। गुड़गांव में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, उनको छोड़ करके आपने इस गुरुकुल में यहाँ पर विश्वास किया है। कैसे विश्वास किया? मुझे कैसे? आयुर्वेद पे पहले से विश्वास था, पर ये है कि जब गांठ निकलवाई गई ब्रेस्ट से तो उसमें भी कैंसर के लक्षण आए और डॉक्टर ने बोला कि आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी और ब्रेस्ट रिमूव करके फिर कीमो लगेगी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन उसके लिए नहीं माना, और मैंने आचार्य जी की 2-4 वीडियो भी देख रखी थी, तो मैंने यहीं से लेना उचित समझा और यहीं से ट्रीटमेंट लिया। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आपका मोबाइल नंबर दें, किसी को समस्या हो, क्योंकि खुद की तसल्ली होना ज़रूरी है। मोस्टली अस्पतालों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, मरीजों को गुमराह किया जाता है, उनको लूटा जाता है, और मरीज पहले तो बीमारी से पीड़ित होता है, फिर पैसे से पीड़ित होता है, कमाई का साधन भी रुक जाता है जब बीमार होता है। और इस स्थिति में जब डॉक्टर मरीज को, पहले डॉक्टर को भगवान मानते थे, और जब डॉक्टर मरीज को लूटने का काम करने लग जाता है तो मरीज की स्थिति बड़ी विचित्र, बड़ी दुखी होती है। और मरीजों को तसल्ली होना, विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना नंबर बताएं, यदि कोई मरीज आपसे बात करना चाहे तो आप एक बार अपना। हाँ जी, 9315160309 ये मेरा नंबर है। अगर कोई पूछना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते अपना नाम भी बताएं। हैं। जी, मेरा नाम उषा चौधरी है और मैं गुड़गांव से हूँ। जी, कुछ और भी यहाँ पर जो ठीक हुए हैं उनसे बातें करवाते हैं। जी, थोड़ा नज़दीक आए। जी, क्या नाम? जी, मेरा नाम सीमा है। क्या समस्या थी? जी, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था। जी, कितने दिन पहले था, कितने दिन में इलाज हुआ? जी, मेरे को 15 जुलाई 2024 को मुझे पता चला था, मेरा डिटेक्ट हुआ कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैं मैक्स लाजपत नगर से इलाज करा रही थी इसका। और मैक्स लाजपत नगर दिल्ली में हॉस्पिटल? दिल्ली। हाँ जी। तो वहाँ से मेरा इलाज चल रहा था। मेरे को 2 कीमो चढ़ चुकी थी और मेरा बिल्कुल बिस्तर में थी, बिल्कुल ही बुरी हालत थी मेरी। तो मुझे यूट्यूब से मैंने आचार्य जी की वीडियो देखी और मैं यहाँ पर आई। वीडियो देखने के बाद तो मेरा हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर मैं बिस्तर से खड़ी हो गई थी और मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी। जो कि पहले मेरे, जैसे कीमो से पहले ना डॉक्टर हमेशा ना आपके टेस्ट कराते हैं, जैसे लीवर का, किडनी का, वो सब डैमेज हो गए थे। लेकिन जैसे ही आचार्य जी की दवाई शुरू हुई, जो नेक्स्ट मेरा 15 दिन में जब टेस्ट हुआ तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। और तब से लेकर अब तक डॉक्टर ने तो कहा था सर्जरी कराना पड़ेगा, पर आचार्य जी की मैं कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बिना सर्जरी के ही बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो वहाँ क्या खर्चा लगा, यहाँ क्या खर्चा लगा? वहाँ तो कीमो पोर्ट ही लगा था, इसी के लाख रुपए लग गए थे। उसके बाद हर कीमो पे 30,000 रुपये, 8 कीमो में लगा लो आप, 30,000 से गुना कर लो, 25-30,000 रुपये हर कीमो पे, मतलब लग गए होंगे 4-5 लाख रुपये मेरे नाम से। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं खर्चा। यहाँ पे तो महीने के 7-8 हज़ार रुपये की दवाई आती है, मैक्सिमम 9,000 की आ जाती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो तो। और 5 महीने हुए हैं, उतने में मैं ठीक भी हो गई हूँ। मेरी रिपोर्ट जैसा कि मैं देख रहा हूँ मोस्टली जो जितने भी मरीज हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। और अस्पताल में जब जो पैथोलॉजी का जो इलाज लेते हैं उनका मोस्टली पूरा ये जो ट्रीटमेंट है पॉजिटिव बहुत कम
पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। मोस्टली लैब को लेकर के बड़ी लूटपाट होती है। लैब में कोई किसी का लैब टेस्ट लिख देते हैं, कोई किसी का, जो निरर्थक टेस्ट भी डॉक्टर लिखते हैं जो लैब से उनका कमीशन होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, मेरे साथ भी यही हुआ। एक हेरिडेटरी टेस्ट करके होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। 27,000 रुपये का टेस्ट था वो अकेला ही। मतलब एलोपैथी में तो आप ये मानिए कि आपको जो इलाज है वो तो मारता ही है, उसके अलावा जो आपको जैसे टेस्ट हो गए, ये जो बाहर के खर्चे हो गए, ये भी सब खत्म कर देते और ऊपर से शरीर में जान रहती नहीं वो बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल अगर मेरे को तो आज अफसोस है कि काश मुझे पहले पता चल गया होता तो मेरे को कीमो भी नहीं करवानी पड़ती और मैं ऐसे ही ठीक हो जाती, बिल्कुल जैसे खांसी जुकाम की तरह। मतलब यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर खांसी जुकाम ही है। बस अगर आप थोड़ा सा परहेज, अगर आप अच्छे से, सिर्फ आपको अपना खान पान सुधारना है और थोड़ी सी आचार्य जी की दवाई है, आचार्य जी की उसमें चलना है, तो आप कैंसर ना तो कभी होगा किसी को और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाओगे। जैसे और मरीज हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ आए या नहीं आए या पैथोलॉजी का इलाज लें? नहीं, मैं तो हर किसी को कहूँगी कि नहीं, आप एलोपैथी में ना जाए। एलोपैथी में तब जाएं जब आचार्य जी की तरफ से आपको लगे कि यहाँ नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर आप मतलब बहुत सस्ते में और बहुत आराम से 5-6 महीने में, 5-6 महीने तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो जब हफ्ते में ही मुझे इतना आराम हो गया, पहले महीने में ही मेरे को 50% आराम था पहले महीने में ही। तो आप बहुत जल्दी और बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से यहाँ ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो मैं चाहती हूँ आचार्य जी का ज्ञान तो पूरी दुनिया में हर जगह पे फैलना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फैलना चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं, ताकि हर कोई कैंसर को घर में बैठकर ही, जैसे आप खांसी जुकाम को हरा देते वैसे आप इसको हरा पाएँ। ये इतना आसान है इसको हरा देना। तो मैं तो कहूँगी हर कोई यहीं पर आए। देखिए दर्शकों, हमने पहले एक मरीज और भी देखा था जो पंजाब के पटियाला से आए थे और वो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका से दवाई लेने के लिए यहाँ आए थे और कुछ और भी यहाँ जो ठीक हुए हैं उनसे बातें करवाते हैं। जी बहन जी, आपको क्या समस्या थी? आप आए हैं, क्या कितनी समस्या रही, ठीक हुई, कहाँ दवाई ली, थोड़ा बताओ। बच्चेदानी च कैंसर सी जी पहला जी, ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ DMC ਚੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से? हाँ जी। तो आप नोएडा से दिल्ली पूरी हॉस्पिटल सब नहीं कवर जी, करके ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ नहीं नहीं, गए। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੱਲੇ ਬਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, तो ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। अब क्या महसूस कर रहे हैं, कितना ठीक हुआ ਜਮਾ है? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ जी। कुछ और भी मरीज हैं? जी भाई साहब, एक मिनट आपसे भी बात करना चाहूँगा। आपकी माता जी को भी समस्या थी, तो माता जी के पास थोड़ा बैठ के बताएं, उनसे भी थोड़ा सा परिचय करवाएं। जी कहाँ से हैं? निशान से बता रहे। जी भाई साहब, कहाँ से? ये माता जी अपनी लिसाण गांव जी, अपना रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। जी जी तो इनको था किडनी में कैंसर। जी। तो डॉक्टर ये गुड़गांव दिखाई थी आर्टिमिस हॉस्पिटल में। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला था इनकी किडनी निकालनी पड़ेगी और फिर ये डायलिसिस पे चलेगी। तो पूछा था कितनी लाइफ बचेगी डायलिसिस पे चलने के बाद, तो डॉक्टरों ने बताया था 2.5 साल 3 साल तक निकल जाएंगे और अच्छा हुआ तो और भी निकल जाएंगे, नहीं तो इतना मैक्सिमम है, इनका किडनी काम नहीं कर रही, कैंसर ज़्यादा फैल चुका था। तो फिर मामा जी ने बताया, हम यहाँ लेके आए, वहाँ भी इलाज करा सकते थे हम, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई भी मैं भी दोनों, लेकिन यहाँ लेके आए तो आज ये बिल्कुल ठीक हैं और रिपोर्ट इनकी नॉर्मल हो गई। तो 3.5 साल हो गए इनको। क्या महसूस कर रहे हैं जी आप, क्या कहेंगे आप? नदी बिल्कुल सही सुमत, बिल्कुल सही। कोई नहीं महसूस नहीं बीमारी की, मेरे को टेंशन को नहीं जी। कति मत ओके से। देखिए दर्शकों, मोस्टली लेबोरेटरी के नाम से डॉक्टरों के काफ़ी पंपलेट बंटवाए जाते हैं, प्रचार किया जाता है और कमीशन एजेंट होते हैं, बड़ी लूटपाट होती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो मरीज़ अपने मुंह से अपनी पूरी आपाबीती जो बता रहे हैं, यहाँ के रिजल्ट बता रहे हैं, ये आचार्य राजीव दीक्षित गुरुकुल जो है, यहाँ के जो रिज़ल्ट हैं, पूरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मरीज़ ठीक हुए हैं और इनके 100% रिज़ल्ट आए हैं। पूरा अंदर जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आप यहाँ आइए, परामर्श लीजिए और इलाज लीजिए। जिसको भी समस्या है, थोड़े खर्चे में बढ़िया इलाज, परमानेंट इलाज। मोस्टली डॉक्टर इस प्रकार का कोई इलाज नहीं देते। जहां डॉक्टरों ने बड़ी हॉस्पिटलों में जहां जवाब दे दिया, जहां बिल्कुल मरने का न्योता दे दिया, वहां छोड़ के और यहां पर भरोसा किया और यहां पर बीमारियों से छुटकारा पाया है। तो
तो आप यहाँ अवश्य आएँ और अपनी बीमारी के लिए यहाँ अपना परामर्श भी लें और दवा भी लें। और आचार्य गुरुकुल जो राजीव दीक्षित है इसका धन्यवाद। जी, काफ़ी मरीजों से मिले हैं। ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ जो पहले आए पटियाला से आए थे, एक ब्लड कैंसर का मरीज़ था, काफ़ी मरीज़ आए हैं तो और उनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो जैसे और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे आएँ, कहाँ आएँ और कब आप यहाँ पर मिल पाते हैं? देखिए, कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो एक बार ठीक होने के बाद भी बार बार होती है। प्रत्येक रविवार को वो सभी रोगी आ सकते हैं जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, किसी भी बीमारी के हो, सभी पद्धतियों से जो निराश हो चुके हैं, जिनका कहीं भी कोई उपचार नहीं हो रहा, वो आ सकते हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव पाली है, बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि पर यह गुरुकुल स्थित है। बाबा जयराम दास जी के मंदिर के पीछे ये गुरुकुल है। रविवार को यहाँ आ सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी के लिए यहाँ पर? मुख्य रूप से वो सभी बीमारियाँ जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनका कहीं उपचार नहीं है, उन्हीं को हम आमंत्रित करते हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे लीवर का हो, किडनी का हो, फेफड़ों का रोग हो, सभी के लिए। ठीक है जी।